इसको सॉल्व करना है, जैसे ठीक है ना, 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, हमने लिखा sin थीटा, इसको यहां ले गए -1/2। अब यहां से मैंने क्या किया, sin थीटा लिखा। अब ये sin 1/2 होता है 30 डिग्री पे, लेकिन ये माइनस को हटाना पड़ेगा, फॉर्मूले में तो माइनस नहीं चाहिए होता है। तो sin थीटा इक्वल टू साइन ऑफ -30। समझ में आई बात? साइन है ना, साइन का माइनस जो है, अंदर वाला माइनस बाहर आता है तो बाहर वाला अंदर भी जा सकता है। तो ये आपका थीटा हो गया, ये आपका अल्फा हो गया। जरूरी नहीं कि अल्फा हमेशा पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमेशा 0 से 90 के बीच में हो, 90 के आगे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये वाला है, कोई भी एक नोन एंगल होना चाहिए। बोलो, हो गया काम, फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना, ये फोर्थ फॉर्मूला बन गया। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, 30 डिग्री इसको मैंने π/6 लिखा, ये माइनस ने इसको माइनस कर दिया यहाँ। ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब n की वैल्यू रखते चले जाओ, वैल्यूज निकालते चले जाओ जितनी जरूरत है, ठीक है ना। हाँ, अब ये देखो, इसको ट्राई करो। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। ये 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा, ठीक है ना, और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से ये ऐसे बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा -2 इक्वल टू 0। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यूज निकल के आई, साइन थीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 16 9 25, तो 5/4, यानी कि 8/4 2, एक वैल्यू तो 2 आई, एक वैल्यू आई -2/4 इक्वल टू -1/2। ठीक है ना भाई, क्वालिटी के तो 2 वैल्यूज आएंगी, लेकिन साइन थीटा इक्वल टू 2 नॉट पॉसिबल। आपको मालूम है ना, साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए हमेशा, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए, तो 2 है, नहीं पॉसिबल है। तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, साइन थीटा इक्वल टू -1/2। पिछले क्वेश्चन में हमने यही सॉल्व किया था। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन -π/6, तो थीटा इक्वल टू n पाई -1 की पावर n π/6। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें n की वैल्यूज पुट करो, जितनी जरूरत है उतनी पुट कर लो। cos 7x को sin 90 - 7x करके इक्वेट कर देंगे। ठीक है, सही, अब थोड़ा सा सही पकड़ा है। देखिए, इसको cos 7x रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं cos π/2 -3x, लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं ना भाई। मैंने क्या किया, मैंने साइन को कॉस में चेंज किया, आपने क्या किया, आपने कॉस को साइन में चेंज कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, या तो कॉस को साइन में चेंज कर दो या साइन को कॉस, और दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए, तभी तो आप ये लगाओगे ना, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए इस तरफ भी cos, इस तरफ भी cos चाहिए, तो cos ऑफ समथिंग इक्वल टू cos ऑफ समथिंग, तभी तो इक्वेशन बनेगी, तभी तो फॉर्मूला लगेगा। सही है कि नहीं? या तो फिर साइन वाला बना लो, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्मूला लगेगा।
अच्छा, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए क्या करूंगा, इसको अल्फा की तरह ट्रीट करूंगा और इसको थीटा की तरह ट्रीट करूंगा। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, क्या फॉर्मूला होता था, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही होता था। किसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब थीटा की जगह मेरा है 7x, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह ये रहा पाई बाई 2 माइनस 3x। अब यहां से देखो, ये हो गया 7x, ये हो गया 2n पाई, एक बार प्लस साइन लूंगा, प्लस पाई बाई 2 माइनस 3x, एक बार माइनस साइन लूंगा, 7x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, खोल देते हैं ब्रैकेट है, खोल देते हैं ब्रैकेट, माइनस साइन लूंगा तो माइनस पाई बाई 2 प्लस 3x, कोई दिक्कत, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना है। अच्छा, ये जो 3x है वो यहां आ जाएगा, 10x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 को नीचे ले आओ, 2n पाई बाई 10 प्लस पाई बाई 20, एक x की वैल्यू ये रही और एक यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, इसको 3x को यहां लाओ, 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, तो यहां से x की वैल्यू हो गई 2n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8। ये आपका जनरल सॉल्यूशन इन दोनों का यूनियन हो गया, ठीक है ना। तो फाइनली आपका आंसर कैसे लिखोगे आप आंसर ये लिखोगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अगर कट रहा है तो काट लेते हैं ना, n पाई बाई 5, n पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 20 और यूनियन, और ये हो गया n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, ऐसे लिख दोगे आप, सही है ना। अब जब आप इसमें से प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालोगे, कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस इससे आएंगे, कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशन इससे आएंगे, इस बार दो नहीं आएंगे आपके, बहुत ज्यादा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएंगे, निकाल के देखना, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है, कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है, कुछ इससे आएंगे वो भी रखने हैं, इससे आएंगे उसको भी रखना है। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं अभी पूरा हुआ नहीं, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पहली गलती आपने साइन थीटा से साइन थीटा काट दिया। इक्वेशन को जब भी सॉल्व करते हैं ना, जब सॉल्व करने को आता है तो काटते नहीं है, कभी भी अब सॉल्व करने प्रूव करने को जब आएगा तो काट सकते हैं, जब हम आइडेंटिटीज प्रूव करते हैं तो काट सकते हैं, लेकिन इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो काटते नहीं। क्लियर, नो कैंसिलेशन, सॉल्विंग में कैंसिलेशन नहीं होगा। अभी मैं बाद में प्रिकॉशंस लिखवा दूंगा आपको, एक क्या क्या नहीं करने हैं, पहली चीज आपको पता लग गई कि कैंसिल नहीं करना है, इसलिए मैंने दिया कुछ। तो ये क्या हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं इक्वेशन में, अगर ये इनइक्वलिटी होती तो वो भी नहीं कर सकते थे। अब यहां से इसको ऐसे ले गए आप, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0, फैक्टराइज करना है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से साइन थीटा को क्यों नहीं काट दे रहा है बच्चे, रूट्स वो किसी भी, आप ये बताओ, ये करते थे क्या आप, 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या होता था? हाँ सर, समझ नहीं करता था, समझ गए भैया, ये हाँ भी सर, समझ ये भी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को इक्वेशन में काटते नहीं, आप ऐसे काट दोगे तो आपको एक ही रूट मिलेगा, दूसरा रूट इसका जीरो भी तो है ना, वो मिस कर जाओगे आप, तो कैंसिल रूट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, कैंसिलेशन नहीं करना है क्योंकि रूट्स लॉस्ट हो जाते हैं।
तो एक तो साइन थीटा इक्वल टू 0 आया और एक कॉस थीटा इक्वल टू 1 आया। लकीली दोनों का एक ही सॉल्यूशन होता है। तो आपका आंसर हो गया थीटा इक्वल टू एन पाई। इसको मैं क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, कोई बता सकता है? सर क्योंकि 2n पाई होगा, उसमें 2n भी एक इंटीजर ही है पूरा का पूरा। हाँ, और भी एक चीज मैंने एक और लॉजिक लगाया। तो जैसे cos 180 -1 होता है तो n पाई नहीं हो सकता। एन पाई तो होगा ही होगा, यहां भी एन पाई आएगा। अरे यार, जहां पर साइन थीटा 0 होता है वहां कॉस थीटा 1 होता है या -1 होता है, ठीक है ना? तो थीटा इक्वल टू एन पाई पूरा चलो कर लेते हैं। तो यहां से कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस 0, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई, ठीक है ना? यहां पर थीटा इक्वल टू एन पाई और यहां पर थीटा इक्वल टू 2n पाई, तो आपने कंबाइन करके लिखना पड़ेगा therefore थीटा इक्वल टू 2n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई, सॉरी। चलिए थोड़ा सा टफ देता हूं, वापस सॉल्व। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 3x इक्वल टू 1 करें। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x, यहां से हो गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x। यहां से हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 0। यहां तक आ गया। अब देखो, अब यहां पर देखो, एक फॉर्मूला था भाई, प्रोडक्ट में चेंज करने हैं, फैक्टराइज करके भी कर सकता हूं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के भी कर सकता हूं, है ना? ए है ना, ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के देख सकता हूं मैं इसको। लेकिन मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है मेरे पास ऑलरेडी, जरा याद करो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये देखिए होता है नहीं, इस वाले फॉर्मूले को लगा देते हैं, तो a के जगह 3x और b के जगह x, तो ये बन गया आपका साइन 3x प्लस x इंटू साइन 3x माइनस x इक्वल टू 0, तो ये बन गया साइन ऑफ 4x और ये बन गया साइन ऑफ 2x इक्वल टू 0। हो गया प्रोडक्ट। याद रखिए, किसी भी सॉल्व करने से पहले वो फैक्टराइज करना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट में लिखना जरूरी है, राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए प्रोडक्ट में, ये तरीका है। सर स्क्वायर्स है ना? कहाँ स्क्वायर्स है? तो ये फॉर्मूला लगा दिया ना, स्क्वायर्स खत्म हो गए। साइन स्क्वायर ए, देखो ना, ये वाला फॉर्मूला देखो, दिख रहा है आपको? ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए की जगह 3x, बी की जगह x, लेफ्ट हैंड साइड में ये रहा, तो साइन दोनों को ऐड करके ये रहा और इनटू साइन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये रहा, तो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ये लो, तो cos स्क्वायर में कर देता हूं, तो उसका भी फॉर्मूला है, उसका भी फॉर्मूला लिख लो यार, लिखवाया तो है मैंने, आज भी मैंने लिख के दिए हैं फॉर्मूले। cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, इसका फॉर्मूला cos स्क्वायर b, क्या होता है भाई फॉर्मूला इसका? cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। नहीं, सर cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर है। हाँ, एक उल्टा हो जाता है, यहाँ एक cos में आता है एक साइन में आता है, ये ठीक है ना? तो ये वाला फॉर्मूला देखो, यहां तो फायदा नहीं देगा, यहां ये फायदा देगा साइन स्क्वायर मैंने। अच्छा, मान लो आपको ये क्लिक नहीं किया, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको भाई फॉर्मूला से ही करना है। अगर आपको मान लो फायदा दे नहीं सकता इधर ये वाला? बिल्कुल फायदा देगा, तभी तो मैंने किया है ये वाला। नहीं वो वाला सर, कॉस सेकंड वाला स्क्वायर, हाँ उसको बच्चे, हाँ इसको सर। क्या यूज ये देखो फिर कहां से है होगा ना सेकंड?
अब किसी सर अपोजिशन वही में सर वो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b होता हाँ है। तो यहाँ पर दोनों तरफ ये है ना साइन है यहाँ पर कहीं हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहाँ पर मान लो साइन स्क्वायर होता सपोज, मान लो इसी में सॉल्व में साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर 3x होता तो यहाँ पर कॉस बन जाता, ये वाला फॉर्मूला काम आ जाता उस केस में। ऐसा थोड़ी है कि यार अब यहां से क्या बना, साइन 4x इक्वल टू 0, फर्स्ट फॉर्मूला साइन 2x इक्वल टू 0, सेकेंड फॉर्मूला यहां से 4x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाई 4 और 2x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाई 2, दोनों को n pi by 4 n पाई बाई 4 और n पाई बाई 2, तो आंसर दोनों में से ये आ जाएगा जी। Therefore, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो, कंबाइनिंग x इक्वल टू n पाई बाई 4, ये आपका आंसर आ गया। कंबाइनिंग 1 and 2, ये लीजिए, ठीक है ना। हाँ ये मैंने फॉर्मूला यूज किया इसमें, तो बोर्ड ऊपर कर दीजिए। मतलब आपको ना प्रोडक्ट में चेंज हो गया, राइट हैंड साइड पे 0 हो गया, तो वो सॉल्व करना सबसे अच्छा रहता है। सर एक यही मेथड है? नहीं क्यों नहीं, और ऐसे नहीं कर सकते। देखो आपको नहीं याद फॉर्मूला, आपको फॉर्मूले का याद नहीं आया, आप उस टाइम पर क्लिक नहीं किया, लेकिन कुछ तो क्लिक करेगा। अभी एक फॉर्मूला है मेरे पास, मैं उस पर आ रहा हूं अभी, है ठीक है ना, उस फॉर्मूले पे आ रहा हूं। उसके बाद आपके 9 फॉर्मूले हो जाएंगे, फिर हम अगली क्लास में हमारी वैरायटी बढ़ जाएगी क्वेश्चन की। चलिए फॉर्मूला भी है हमारे पास। स्क्रीन बहुत सर स्क्रीन ब्लर आ रही है सर। हमने बताया ना यार, रुक जाओ तो 1 मिनट रुक जाते हैं, मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा, जैसे ही आएगा स्टार्ट कर देंगे, है ना। हाँ सर ठीक आ रही, आगे आ गई सर, आ गई। हाँ यही है ना बच्चे, वो देखो ऐसे ही हो रहा है आजकल। चलिए 3 फॉर्मूले और बता देता हूं, बड़ा लिख के देखें अगर कुछ। अभी n पाई प्लस अल्फा, 8वां फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अच्छा याद करना, देखो कितना अच्छा है, तीनों का सेम ही रिजल्ट है। tan स्क्वायर अल्फा अननोन इक्वल टू tan स्क्वायर नोन, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तीनों का एक ही रिजल्ट। अब मैं एक एक करके तीनों को प्रूव कर देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा पावर को कैसे रिड्यूस करते हैं, ये पावर को हटाना है मुझे, मैं फैक्टराइज इसको मिटा दे रहा हूं, मैं इसको प्रूव यहां कर रहा हूं, है मैंने फॉर्मूला लिख दिया, प्रूव करने वाला हूं मैं इसको, पहले वाले को साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा को। ये बताओ, एक तरीका तो यह कि मैं इसको यहां लाके फैक्टराइज करूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, कर सकता हूं, लेकिन मेरे को चीज नजर आ रही है कि ये पावर ही मैं खत्म कर दूं यहां से, पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला। सर cos 2x का फॉर्मूला यूज करते हैं। बिल्कुल है ना, समझ में आ गई बात। तो साइन इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2। पावर खत्म, 2 से कटा 2, 1 से कटा 1, माइनस से कटा माइनस, तो ये हो गया cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा। सही है। और अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां वाला फॉर्मूला देखो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos अननोन इक्वल टू cos नोन, डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, अननोन इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, यहां से 2 कैंसिल कर दिया तो n पाई
प्लस माइनस लीजिए, डन। यस सर। यस अच्छा, अब यहां पर देखो cos 7/5 वाला cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, इसको भी पावर हटा देता हूं, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2, 2 से 2 कटा, 1 से 1 कटा, तो वापस cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा, 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस पे तो आपको ये लगाना चाहिए सर इसमें दोनों तरफ तो कंपोनेंट साइन डिविडेंडो कर सकते हैं। हाँ, अब कंपोनेंट डिविडेंड बहुत सारे मेथड है यार, ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसी चीज है कि पता नहीं कितने, एक ही क्वेश्चन को करने के कितने मेथड है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 1 1 कटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा, रेसिप्रोकल किया तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस। एक मेथड ये भी हो सकता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो। अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने डिविडेंडो पहले लगाया, कंपोनेंडो बाद में लगाया, कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये हो गया सेम जो, लेकिन जो यहां करूंगा वैसे ही यहां भी करना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये बन जाएगा cos 2 थीटा माइनस, ये बन जाएगा cos 2 अल्फा, माइनस माइनस कैंसिल, cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा। इसका फॉर्मूला अभी भी डिराइव किया था, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, ये सही है ना। तो ये आपके 9 फॉर्मूले हैं। क्या था लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा, कहां पर था, क्या था, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x, साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू साइन Sin स्क्वायर square x, यही था ना। यस सर। इसको मैं मान लेता हूं थीटा, इसको मैं मान लेता हूं अल्फा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। क्या फॉर्मूला था इसका, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा की जगह डाल दो 3x, n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह डाल दो x। एक बार ऐसे खोलो 3x इक्वल टू n पाई प्लस x, एक बार ऐसे खोलो 3x इक्वल टू n पाई माइनस x, ये x यहां ले आओ, 2x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाई 2, यहां लाओ ये 4x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाई 4। इन दोनों का जो यूनियन होगा वो आपका आंसर होगा। यस सर। हो गया काम। सर रिजॉइन करना है, थोड़ी देर कर लेते हैं फिर उसको, है एक बार वो फॉर्मूले को पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं, अगली क्लास के लिए ठीक हो जाएगा हमारा ना। फॉर्मूले आए, अब क्या क्या हमें याद करना है इस पे, तो पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, साइन थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई। दूसरा cos थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तीसरा tan थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई। चौथा साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। नॉर्मली एक नोन एंगल हो, अननोन एंगल होगा, एक नोन एंगल होगा, कभी कभी दोनों अननोन भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, दोनों अननोन में भी किया मैंने ये वाला।
तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। cos theta equal to cos alpha implies theta equal to 2n pi plus minus alpha. Tan theta equal to tan alpha implies theta equal to n pi plus alpha. सेवंथ वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। इन सब के लिए n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये आपको 9 फॉर्मूले के अलावा कोई 10वां फॉर्मूला नहीं है। कॉन्सेप्ट बहुत सारे होंगे लेकिन फॉर्मूले ये 9 है। इन्हीं में से आपको सुटेबल फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना? हाँ सर हाँ। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है जिसमें दोनों थीटा अल्फा दोनों अननोन है? बिल्कुल, अभी दिया नहीं था साइन, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं किया था जिसमें एक ये वाला क्वेश्चन किया था मैंने, साइन स्क्वायर 3x इक्वल टू साइन स्क्वायर, दोनों अननोन था, ये थीटा भी अननोन था, अल्फा भी अननोन था। एक मैंने ये क्वेश्चन किया था साइन 7x इक्वल टू साइन 2x, ये वाला, दोनों अननोन थे, इस पे वहां पर भी लगाया था हमने। नॉन एंगल वाला एक क्वेश्चन करा दीजिएगा, वो लीजिए। क्लैरिटी नहीं है थोड़ी सी। लीजिए चलिए, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये देखते हैं। साइन 5x cos 3x इक्वल टू साइन 9x cos 7x। हाँ बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा? Yes, sir. और इधर हो जाएगा 2 साइन 9x cos 7x, ठीक है ना? ऐसे तो साइन सी कॉस डी, तो साइन 5 3 8 8x प्लस साइन 5 और 3 2 2x इक्वल टू, ये भी साइन कॉस ही है, ये हो गया साइन 9 7 16x और ये हो गया आपका साइन 2x। ये साइन 2x, ये साइन 2x कैंसिल। अब यहां पर देखो मैंने कैंसिल कर दिया, कर सकते हैं? यस सर। क्यों? पिछली बार तो मैंने मना किया था, यहां कैसे कर दिया? सर वो मल्टीप्लाई में था। सर यहाँ एडिशन है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये- यानी कि जब एडिशन में होता है तो काट सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है, फैक्टर्स को नहीं काट सकते। ये फैक्टर थोड़ी है, ये तो पार्ट है। वहाँ क्वाड्रेटिक थी। वो पार्ट था, वो जो ये तो पार्ट, वो फैक्टर्स थे, फैक्टर्स को नहीं काट सकते। तो ये आपका बन गया साइन 16x इक्वल टू साइन 8x। मैं इसको बहुत सारे तरीके मुझे नजर, इसको हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करके काट के नजर आ रहा है ना? 16 का आधा 8 वो नजर आ रहा है मुझे, एक मुझे इस पे ये वाला भी नजर आ रहा है, जो आप बोल रहे थे मैं उसी हिसाब से करूंगा इसको। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इससे करने वाला हूं मैं इसको। ये वाला थीटा हो गया, ये वाला अल्फा हो गया, ये भी अननोन, ये भी अननोन, लेकिन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, ये फॉर्मूला है। अब थीटा की जगह 16x पुट कर दो, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, अल्फा की जगह 8x पुट कर दो, ठीक है ना? यहां से आपने क्या करना है? सर आपकी वीडियो हैंग हो गई है। हाँ ठीक है सर, होगा ठीक। तो सही है। ठीक है ना? बस एक बार क्या करो आप, एक बार है ना, इसको इधर ले जाओ, 16x माइनस 1 की पावर n 8x इक्वल टू n पाई
तो यहां से आपने x कॉमन लिया तो बचा क्या 16 माइनस 1 की पावर n, साथ में 8 भी आएगा इसमें। एक काम करें ना 8 भी कॉमन ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। 8x मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका 2 माइनस 1 की पावर n इक्वल टू n पाई। यहां से x की वैल्यू आ गई n बाई 2 माइनस 1 की पावर n पाई बाई 8। छोड़ दो, खत्म आंसर।